Let's start with question number 7. It says lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. तो हमारे पास एक पेंसिल है, उसके अंदर उन्होंने क्या फिल किया होता है, ग्रेफाइट फिल किया होता है. आपने भी देखा होगा बीच में जो ब्लैक सा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट. और उन्होंने क्या बोला है हमें कि कौन सी शेप है ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप है. और दूसरी बात इन्होंने क्या बताया आपको कि डायमीटर ऑफ पेंसिल क्या है, इट इज़ 7 mm. ये कंप्लीट पेंसिल का जो डायमीटर है वो 7 mm के इक्वल है. नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज़ 1 mm. तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो आपका क्या हो गया, 1 mm. और इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं हम शेप को, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है हमारी, ठीक है, पेंसिल की शेप नहीं है. सो दिस इज़ 1 mm. छोटा सा जो पार्ट है ना बीच में ग्रेफाइट वाला ब्लैक वाला, उसका डायमीटर 1 mm है. एंड दैट इट इज़ गिवन दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो आप यूनिट्स चेंज करोगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालोगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमीटर किस में है हमारा, डायमीटर ऑफ पेंसिल इट इज़ 7 mm, ठीक है. अब ये पता है हमें. इसके बाद अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ पेंसिल का तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 7/2 mm. अब आपके पास है डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, तो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कैसे निकालोगे, सॉरी दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, तो इट इज़ 1 mm. और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय 2. तो डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, 1/2 mm. हाइट आपको दी हुई है लेकिन सेंटीमीटर में है, तो मैं बोलूँगी कि आप ना हाइट को ही चेंज करो mm में, उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. 14 सेंटीमीटर को अगर आप mm में कन्वर्ट करोगे तो आपने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 140 mm हाइट आ गई आपके पास. अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. बहुत आसान है हमारे लिए निकालना वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इन दिस केस विल बी पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 22/7. आर कितना है, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट लेना है, पेंसिल का नहीं लेना, ठीक है. सो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 को 2 बार लिखो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो 140. 7 और 2 से 22 कैंसिल कर देते हैं, 11 हो गया. 7 से 140, 20 आ गया. 2 से 20, 10 आ गया. तो आपके पास कितना आ जाएगा, 110 mm³, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गई आपके पास. अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड. ध्यान से देखो, वुड कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा, है ना. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आउटर कवरिंग निकालोगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालोगे और उसमें से ग्रेफाइट वाले को माइनस कर देना. अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा पार्ट. वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना चाहते हैं ना हम, तो इट मस्ट बी वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. तो एक काम करते हैं, पहले हम वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट का तो है ऑलरेडी हमारे पास. वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कैसे निकलेगा, देखो, इट विल बी पाई विच इज़ 22/7 आर स्क्वायर. आर कितना है इसका, 7/2 इंटू एच विच इज़ 140. तो 2 से आपका 22 कैंसिल 11 आ गया. 2 से आपका 140 कैंसिल 70 आ गया. 7 से आप 7 कैंसिल कर दो, तो आपका वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितनी आ जाएगा, इट विल बी 11 इंटू 7, 77, 77 इंटू 70. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5390. अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल और ग्रेफाइट को माइनस कर देना है. 5390 माइनस 110, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0825 इन मिलीमीटर क्यूब. और अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो ना, जस्ट डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कर देना और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन आसान बहुत है, बस स्टेप्स आपने कुछ फॉलो करने हैं, ठीक है. सो यस, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8.